हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 25 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जीनू के घर का सीन दिखाया था। जीनू कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन में याद कर रहा होता है किस तरीके से शैडो घोस्ट ने हमला किया था, और अपने मन में बोल रहा होता है पता नहीं मेरी पागल बीवी कैसी होगी, कहीं उसे चोट न लगी हो, क्योंकि वो सारे घोस्ट सिपाही उसको ही टारगेट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में जीनू लुक्सी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और अंदर से यून बोल रही होती है स्पिरिट लॉर्ड मैंने सारी चीजें लिख ली है। तभी लुक्सी अपने कमरे से बाहर निकलती है और यून को बोल रही होती है यून जल्दी कर। तभी लुक्सी जीनू को देखकर चौंक जाती है और वो कमरे से बाहर निकलती है और जीनू बोल रहा होता है मैंने अभी भी बहुत बड़ी आवाज सुनी, क्या तू ठीक तो है ना, क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहती है। और जीनू मुस्कुराते हुए अपने मन में बोल रहा होता है मेरी पागल बीवी पिछले जन्म में महारानी थी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये चुपचाप बैठी होगी जब इस पे इतना बड़ा हमला हुआ है, जरूर ये आगे की तैयारी कर रही होगी कि आखिर उस पे हमला किया किसने। जीनू को देखकर लुक्सी घबरा जाती है और उससे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने मन में बोल रही होती है नहीं मुझे घबराना नहीं चाहिए, मेरे पे अभी भी बहुत बड़ा हमला हुआ था। सोच कि किस तरीके से एक मामूली लड़की बर्ताव करेगी जब उस पे हमला होता है। नेक्स्ट सीन में लुक्सी एकदम बच्चे की तरह बन जाती है और अपने मन में बोल रही होती है हाँ बिल्कुल इसी तरीके से मुझे बर्ताव करना होगा। और हमें लुक्सी को दिखाया था लुक्सी एकदम बच्चे की तरह रो रही होती है और बोल रही होती है मैं कितना डर गई थी, तुझे पता है मैं बहुत डर गई थी। तभी जीनू लुक्सी को गले लगा लेता है और बोल रहा होता है ठीक है अब मैं डर, अब मैं आ गया हूँ ना। और अपने मन में बोल रहा होता है और ऐसा लगता है कि इसे कहीं पर चोट नहीं लगी, लेकिन तो भी मुझे अगला कदम जल्दी उठाना होगा जिससे कि इसे आगे चल के कुछ परेशानी ना हो और इसे इतनी ज्यादा चिंता भी ना हो। नेक्स्ट सीन में लुक्सी जीनू को बोलती है हम लोग को जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हमें पीछे यून को दिखाया था, यून ये सब चीज देख के अजीब सा चेहरा बना लेती है और अपने मन में बोल रही होती है स्पिरिट लॉर्ड कितनी जल्दी लड़ जाती है। तभी हमें जीनू को दिखाया था, जीनू लुक्सी से मिल के वापस जा रहा होता है और अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है। तभी जीनू की नजर उसके पापा पे पड़ती है, उसका पापा दौड़ते हुए आ रहा होता है और बोल रहा होता है आखिर हुआ क्या। और जीनू का पापा चिल्लाते हुए पूछ रहा होता है मैंने अभी अभी ओल्ड फ्यू से सुना, ओल्ड फ्यू यहाँ पर उन लोग के घर के नौकर का नाम होता है, वो बोल रहा था कि हमारे घर के अंदर एक चोर घुस आया था और उसने हमला भी किया। फिर जीनू बोल रहा होता है हाँ ऐसा हुआ था और उसने घोस्ट सिपाही को हमारे घर पे हमला करने के लिए भेजा था और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुझे ही सारी चीजों को अपने हाथ में लेना पड़ा। तभी जीनू अपनी बड़ी बहन के बारे में याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है इससे याद आया आखिर मेरी बड़ी बहन है कहाँ, और मैंने उसे आज पूरे दिन भर नहीं देखा, और जहाँ तक मुझे पता है उसके होते हुए इस घर में कोई भी चोर या फिर गुंडे घुस नहीं सकते, ये मत बोलना वो खुद असैसिन बन के आई थी लुक्सी को मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें जीनू की बड़ी बहन को दिखाया, जीनू का पापा बोल रहा होता है वो अपने सिपाही लोग के साथ है, मैं थोड़ी देर के लिए गया था उसे देखने के लिए। और तब जीनू की बड़ी बहन को दिखाया जाता है, वो शराब पी के चिल्लाते हुए बोल रही होती है कौन मेरे साथ शराब पीने की कंपटीशन करना चाहता है। और वहाँ पे जितने भी सिपाही होते हैं वो लोग ताली बजा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जैसा हम लोग ने सोचा था, हमारी लीडर बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे शराब के कंपटीशन में कोई हरा भी नहीं सकता। तभी हमें जीनू को दिखाया था, जीनू बोल रहा होता है नहीं उसको इन सब चीज के बारे में बिल्कुल मत बताना और मैं नहीं चाहता कि वो फालतू में इस चीज की टेंशन लेने लगे। जीनू का पापा बोलता है ठीक है, लेकिन क्या उन लोगों के तेरे बारे में पता चल गया है। तभी जीनू बेचुआन को याद करते हुए बोल रहा होता है उस समय में मास्क पहना हुआ था और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को पता चला होगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन उनमें से किसी ने मेरे तलवार को देख लिया और वो पहचान लिया कि ये हमारे घर की तलवार है। फिर जीनू का पापा बोलता है तो फिर क्या तू इस चीज को संभाल नहीं सकता। फिर जीनू बोलता है कहना तो आसान है, लेकिन जिस आदमी ने मेरी तलवार को पहचाना वो और कोई नहीं बेचुआन है। बेचुआन का नाम सुनते ही जीनू का पापा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है क्या कहा, ज्यूगो जो 5वें नंबर पे है। फिर जीनू बोलता है लेकिन उन लोगों के पास कोई भी पक्का सबूत नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी तलवार चोरी हो गई। नेक्स्ट सीन में हमें जीनू के पापा को दिखाया था, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है महाराज को बेवकूफ बनाना इतना आसान है, और अगर वो किसी को जेल में डालना चाहता है तो उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं। और पीछे से उन लोग का नौकर ओल्ड फ्यू चिल्लाते हुए आ रहा होता है यंग मास्टर, और ओल्ड फ्यू बोल रहा होता है यूनिची ली राजमहल से आया है। यूनिची ली का नाम सुनते ही जीनू और जीनू को परेशान हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में यूनिची ली आ जाता है और बोल रहा होता है ड्यूक और यंग मास्टर के लिए मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है महाराज ने आपके लिए शाही आदेश दिया है, क्योंकि अभी थोड़े दिनों बाद हिडन समिट की मीटिंग होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग हर जगह से बहुत बड़े योद्धा को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए महाराज ने आपको और आपके बेटे को दावत में आने के लिए कहा है। नेक्स्ट सीन में हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर महाराज आराम से शराब पी रहा होता है और वहाँ पर यूनिची हे भी होता है। महाराज बोल रहा होता है मेरी बीवी जो आपकी प्यारी बेटी है, क्या सच में आप उसके साथ ऐसा करना चाहते हो। तभी हमें मिनिस्टर हुआंग को दिखाया था, वो महाराज के सामने झुका
हुआ होता है और बोल रहा होता है ये हमारी खुशकिस्मत है कि मेरी बेटी महाराज के किसी काम में आ रही है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ आप क्या करना चाहते हो। ये बात सुनकर महाराज हंसने लगता है और वो खड़ा होकर बोल रहा होता है तो कितना बेरहम है। और महाराज बोल रहा होता है ठीक है हम लोग वैसा ही करेंगे जैसे तूने कहा है। और मिनिस्टर हुआंग बोलता है ठीक है महाराज। नेक्स्ट सीन में हमें महाराज को दिखाया था वो एकदम डरावना सा चेहरा बना लेता है और मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है मैं कल की दावत में देखना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि ड्यूक अपने नालायक बेटे को बचाता है या फिर उस एक्सपर्ट को जिसने और इमोर्टल को हराया। तभी हमें मिनिस्टर हुआंग को दिखाया था वो भी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है मैं शर्त लगाता हूँ कल की दावत बहुत मजेदार होने वाली है। सीन चेंज होता है और हमें जीनियो और जीनियो के पापा को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं। जीनियो का पापा जीनियो को बोलता है उन लोगों ने जरूर कल की दावत में जाल बिछाया होगा। फिर जीनियो बोलता है लेकिन उन लोगों के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम लोग को कल जाना ही होगा। अगर हम लोग कल नहीं गए उन लोग की नजरों में हमारे ऊपर और भी शक बढ़ जाएगा। जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है अगर कुछ भी हुआ मेरे को अपने पे इतना भरोसा है कि मैं वहाँ से बच के निकल जाऊंगा और साथ में अपने पापा को भी लेकर चला जाऊंगा। तभी जीनियो को अचानक से झटका लगता है और अपने पापा को बोल रहा होता है इससे याद आया पापा कि हमारे क्लैन के अंदर कोई हिडन एक्सपर्ट छुपा हुआ है क्या। ये बात सुनकर जीनियो का पापा मुस्कुराते हुए अपने ऊपर उंगली दिखाते हुए बोल रहा होता है एक्सपर्ट तेरे सामने एक एक्सपर्ट खड़ा है तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या। ये देख कर जीनियो बोलता है थू ये भी कोई एक्सपर्ट है। ऐसी हरकत देख के जीनियो का पापा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है पागल लड़के तमीज नाम की भी कोई चीज होती है। फिर जीनियो वहाँ से जा रहा होता है और बोल रहा होता है ठीक है फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे ये सोचना है कि कल मैं उस पागल महाराज से कैसे निपटूंगा। जीनियो का पापा पीछे चिल्लाते हुए जीनियो को बोल रहा होता है हरामी कहीं के आखिर तू जा किधर रहा है, हमारी बात पूरी खत्म नहीं हुई क्या, तू इस बार भी मुझे तेरे आगे के प्लान के बारे में नहीं बताएगा। नेक्स्ट सीन में जीनियो का पापा सोच में पड़ जाता है और वहाँ पे पीछे हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है और जीनियो का पापा बोल रहा होता है आखिर ये मुझसे अचानक से एक्सपर्ट के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्या इसने हमारे घर के अंदर इसे किसी आदमी की एनर्जी महसूस हो रही है। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो को दिखाया जाता है। जीनियो अपने मन में सोच रहा होता है पापा मुझे अभी तक बताने के लिए तैयार नहीं लेकिन आखिर वो है कौन एक्सपर्ट। यहाँ तक कि मेरे पिछले जन्म में मुझे उस एक्सपर्ट के बारे में पता नहीं चला था। अगर कोई हमारे घर में एक्सपर्ट होगा भी तो वो जरूर एकदम मामूली आदमी की तरह दिखेगा। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो के घर के नौकर ओल्ड फ्यू को दिखाया जाता है। वो अब बाल्टी लेके कहीं पे जा रहे होते हैं और जीनियो अपने मन में बोल रहा होता है ये मत कह कि हमारा ओल्ड फ्यू ही हिडन एक्सपर्ट है। तभी ओल्ड फ्यू का पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है और जीनियो बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।